करकड़ुमा कोर्ट ने दहली फसादात में 2 अफराद के खिलाफ तोड़फोड़, आतिशजनी और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात तय किए हैं, जिनमें मुबैना तौर पर एक मजहबी मकाम को आग लगाने, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ करना शामिल है। दरअसल मुलजिम गौरव ने 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मुबैना तौर पर एक मजहबी मकाम को पेट्रोल बम से आग लगा दी थी, जबकि मुलजिम प्रशांत मल्होत्रा ने उसी इलाके में दुकानों, घरों और गाड़ियों को तोड़फोड़ और लूटपाट की थी। अदालत ने दोनों मुलजिमों के खिलाफ मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत इल्जामात तय किए और उनके वकीलों की मौजूदगी में मकामी ज़बान में वजाहत की। मुलजिम ने जुर्म में मुलविस न होने की इल्तिजा की और कहा कि इस मामले में वो मुकदमे का सामना करेंगे। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिम हुजूम का हिस्सा थे। CDR के मुताबिक उनका कॉल डेटा रिकॉर्ड लोकेशन भजनपुरा चौराहा और मुल्हिका इलाकों में भी पाया गया, जहां मुबैना वाक़या पेश आया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और दोनों को 3 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उबूरी रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने उन्हें 10 दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया था। साहित्य अकादमी ने आज 20 जबानों में अपनी सालाना साहित्य अकादमी अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें शायरी की 7 किताबें, 4 नावल, 5 मुख्तसर कहानियों, 2 ड्रामों को साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 के लिए नवाजा गया। आज डॉक्टर चंद्रशेखर सदर साहित्य अकादमी की सदारत में ये तकरीब मुनक्किद की गई। अवार्ड में 1 लाख रुपए नकद, तांबे की तख्ती, एक शॉल तकरीब में पेश की गई। दिल्ली में प्रोफेसर हुसैनुल हक को उनके मशहूर नावल अमावस में ख्वाब के लिए आज साहित्य अकादमी के अवार्ड से नवाजा गया। उनकी तहरीरों और इस नावल के किरदार ने लोगों को मुतासर किया। इस नावल में मौजूदा सूरत हाल को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। इसमें मुल्क से मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, भारतीय सकाफत और आज की सियासत को बड़े पैमाने पर दिखाने की कोशिश की गई है। ख्याल है कि प्रोफेसर हुसैनुल हक की पैदाइश 2 नवंबर 1949 को बिहार के शहर सासाराम में एक सूफी घराने में हुई थी। हुसैनुल हक 2014 में मगध यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के HOD के ओहदे से सुबुकदोश हुए। प्रोफेसर हुसैनुल हक ने 200 से ज्यादा कहानियां और किताबें लिखी हैं और उर्दू अदब में उन्हें आला मकाम हासिल है और उनके आला खिदमात का एतराफ़ करते हुए साहित्य अवार्ड से नवाजा गया। इससे काबिल प्रोफेसर हुसैनुल हक को बंगाल अकेडमी और बिहार अकेडमी की जानिब से भी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साथ ही मुल्क के एक और मशहूर अवार्ड गालिब अवार्ड से भी प्रोफेसर मौसूफ सरफराज हो चुके हैं। वज़ीर के जिन किताबों को साहित्य अवार्ड के लिए चुना गया वो मुताल्लिक़ा ज़बानों में 3 मेंबरों की ज्यूरी की तरफ से की जाने वाली सिफारिशात की बुनियाद पर मुंतखब की गई। साहित्य अकादमी के फंक्शन का एक पार्ट एंड पार्सल जो ज़िला तजज़्ज़ा रहा है, अगर उर्दू फिक्शन ना हो तो साहित्य अकादमी का बहुत सा अवार्ड नहीं होता। इसलिए आज की तारीख़ में उर्दू फिक्शन भी याद आ रहा है और साहित्य अकादमी भी याद आ रही है। साहित्य अकादमी इस लिहाज से भी काबिल एहतराम है कि ये अभी तक बहरहाल मेयार को संभाले हुई है। और वो जो आखिर में प्रेसिडेंट साहब अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि साहित्य अकादमी अभी तक पॉलिटिकल कंसिडरेशन से अलग होकर लिटरेरी कंसिडरेशन, अदबी तरजीहात को सामने रखते हुए फैसले करती है, ये बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने मसाजिद के आम्मा मौज़नीन को खुद कफील बनाने के लिए रियासत गिर सतह पर प्रोग्राम चलाने का फैसला किया है। आम्मा मौज़नीन को टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने और उन्हें रोजगार के मौके फराहम करने को लेकर राजधानी भोपाल में जमीयत उलमा के अराकीन की मीटिंग में आम्मा मौज़नीन को खुद कफील बनाने के लिए जहां रियासत गिर सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए उन्हें हुनर से आरास्ता करने और इसके साथ उन्हें कारोबार शुरू करने के लिए माली सहूलियात फराहम के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गौर किया गया। आम्मा मौज़नीन को खुद कफील बनाने को लेकर राजधानी भोपाल से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसमें आम्मा मौज़नीन को कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, DTP वगैरह की भी तरबियत दी जाएगी। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने MP जमीयत उलमा के जिम्मेदारों से खास बातचीत की। भोपाल को मसाजिद का शहर कहा जाता है, लेकिन इस शहर में आइम्मा मौज़नीन की हालात की बात की जाए तो हमेशा खस्ता हाली की रहती है।
मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने एक बड़ा फैसला किया है कि इमाम मोहसिन को खुद कफील बनाया जाए, उनको हुनर से आरास्ता किया जाए। यहाँ पे इनकी मीटिंग अभी हुई है। आइए जानते हैं कि क्या इमाम मोहसिन को खुद कफील बनाने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा की टीम के ज़रिए हमने एक प्रोपोज़ल तैयार किया है कि आइम्मा हज़रात को ख़ुद कफ़ील कैसे बनाया जाए। उस प्रोपोज़ल को हमने सदर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश हाजी हारून साहब को दिया है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि आइम्मा हज़रात को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाए और दीगर जो रोज़गार से जुड़ी चीज़ें हैं, मोबाइल रिपेयरिंग और जो भी चीज़ें हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो अपने रोज़गार को और बढ़ा सकें और उनकी आमदनी में मस्जिद की तनख्वाह के अलावा मज़ीद इजाफा हो सके। सवाल है कि इसकी शुरुआत आप जो करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ज़मीनी सतह पर कैसे लाएंगे? आज के वक्त के अंदर आपने और हमने सब ने देखा कि इमाम मुअज्जिन की जो तनख्वाहें होती हैं बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। तो जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के ज़िम्मेदारों ने ये मशवरा किया और अपने प्रदेश प्रेसिडेंट जनाब हाजी मोहम्मद हारून साहब को प्रपोज़ल पहुंचाया है और उनकी हिदायत का इंतज़ार भी है कि उनको इमाम मुअज्जिन को ख़ुद कफ़ील कैसे बनाया जाए। उसके लिए जहाँ और भी जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग का है, इसी तरीक़े से मोबाइल वर्क है, जमीयत उलमा और भी बहुत सारी चीज़ें लाना चाह रही है और इंशाअल्लाह लेकर आएंगे। लेकिन उसमें और भी कुछ चीज़ें ये हैं कि जैसे मसाजिद कमेटी मस्जिदें जो होती हैं, मस्जिदों के अंदर हुजरे भी होते हैं जिसके अंदर इमाम लोग रहते हैं। अगर उनका बाकायदा जो उनका दीनी तालीम है उसी को अगर हुनर में तब्दील कर दिया जाए तो बहुत आसानी के साथ में खुद कफ़ील बन सकते हैं। मस्जिद के जो हुजरे हैं उनको बाकायदा कुतुब खाने की शक्ल दे दी जाए, वहाँ पर इतर रख लिया जाए, वहाँ छोटी छोटी किताबें होती है, नूरानी कायदा होता है, तस्बीह होती है, मिसवाक होती है। ये सब चीज़ें अगर इमाम साहब के हुजरे से बिकने लगें तो इमाम साहब की एक अच्छी खासी इसके अंदर भी आमदनी हो जाएगी और वो खुद कफ़ील बनने में आसानी होगी। इसी तरीके आपने खुद कफ़ील बनने की बात की, मैं तो देख रहा हूँ कि जब वक्त पर कई महीने जो है इमाम मुअज्जिन तनख्वाहें नहीं मिलती और उनके घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो खुद बीमार हो जाते हैं, उनको इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तो ऐसे में क्या कदम उठाएंगे? जी, इसके लिए हमने एक ये करा है कि हम लोग डॉक्टर से एक वो बनाइए, टीम बनाइए, बहुत अच्छी टीम बनाइए। उसमें हम लोगों ने ये मशवरा किया है कि जो इमाम लोग हैं और जो मुअज्जिन हजरात हैं उन लोगों को की दवा वगैरह का फ्री में जो है इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि वैसे भी उन लोगों के पैसे कितने मिलते हैं हमें खुद पता है, किसी को 4, किसी को 5, 6,000 रुपये मिलते हैं। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि उन लोगों का इलाज वगैरह फ्री में हो। जमीयत उलमा जो है मध्य प्रदेश से एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसके लिए भोपाल से जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। भोपाल में 4 सेंटर कायम किए जाएंगे जहां पर हुनर सिखाया जाएगा इमाम मुअज्जिन को, ताकि वो अपनी इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ हुनर सीख कर खुद कफ़ील बन सकें। कैमरामैन किलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के दूर दराज इलाके में इंसानियत व हमदर्दी, इसार व मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल कायम की है। जमीयत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 30 मकानात की तामीर का बेड़ा उठाया है, जिनमें 14 मकानात का इफ्तिताह मौलाना अरशद मदनी के हाथों अमल में आया। कर्नाटक के कुर्ग जिले के सिद्धापुर में 2018 में आए सैलाब से जबरदस्त माली और जानी नुकसान हुआ था। मुतासर इलाके में मकामी मुस्लिम तंजीमों के साथ जमीयतुल उलमा हिंद ने भी राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। उस वक्त यहाँ 30 मकानात की तामीर का मंसूबा बनाया गया और अब ये मंसूबा हकीकत बनकर सामने आया है। 14 मकानात का कॉम्प्लेक्स तामीर हुआ है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के हाथों इस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अमल में आया और सैलाब मुतासरीन के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस प्रोजेक्ट में 3 मकानात बरादरान वतन के लिए भी मुख्तस किए गए हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस मौके पर कहा कि जमीयत मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर अपनी खिदमत अंजाम देती आ रही है। मेरा पैगाम हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है कि वो अपने मुल्क में जहाँ रहते हैं प्यार और मोहब्बत की बात करें, अपनी ज़िंदगी को प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी बनाएं और बिरादरान वतन के साथ मज़हब की बुनियाद के ऊपर तफरीक न करें। ये तो आदमी का अपना किरदार है कि वो किस मज़हब को पसंद करता है और किस मज़हब में रहना पसंद करता है, लेकिन इससे हमारा आपस में भाईचारगी, प्यार और मोहब्बत मुतासिर नहीं होना चाहिए।
हमारा यही पैगाम हिंदू के लिए भी है, यही पैगाम मुसलमान। जमीयतुल उलमा हिंद, सिद्धापुर मुस्लिम एसोसिएशन, केरला की इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट और बेंगलुरु की मलाबार मुस्लिम एसोसिएशन के इश्तिराक से सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात की तामीर अमल में आई है। बाकायदा जगह खरीद कर खिदमत खल्क की ये अजीम खिदमत अंजाम दी गई। यहाँ पे बहुत सारा घरों कोलैप्स हुआ था, इसलिए हमने मदद करने के लिए हमारा कमेटी डिसीजन लिया है। उसके साथ साथ हमारा सीतापुर महल जमात कमेटी भी मिलकर यहाँ पे अभी 14 मकाने बने हैं। बात कर अभी सामने है, तुम्हारे घर के आंख के सामने 14 मकान हो गए और 16 मकान बनने वाले। साथ में मस्जिद भी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर एक को दे रहे हैं, ना एक जात देखी जाती है, कौम देखी, हर जात के लिए। इसमें मुजफ्फरनगर में 50 को 5 मकान गैर कौम को है, बचत मकान मुसलमान के हैं। नौ तामीर शुदा इस इलाके को जमीयत कॉलोनी हाजी उस्मान नगर के नाम से मंसूब किया गया है। रियासत कर्नाटक के कूर्ग जिले के सिद्धापुर गांव में खिदमत खल्क का खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ जमीयत उलमा हिंद ने मुकामी तंजीमों के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत आज 14 मकानात के कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अमल में आया। खिदमत खल्क का ये मंजर काबिल सताइश ही कहा जा सकता है। कैमरामैन यूसुफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, कर्नाटका। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के रुकन खालिद बाबू कुरैशी को बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें वक्फ बोर्ड की रुकनियत से दोबारा बर्खास्त किया गया है। पहली मरतबा नवंबर 2020 में बर्खास्त किया गया था। हुकूमत महाराष्ट्र के महकमे अक़लियती उमूर ने खालिद बाबू कुरैशी को वक्फ बोर्ड की रुकनियत से बर्खास्त किया। इन पर अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। वाज़ेह है कि खालिद बाबू कुरैशी महाराष्ट्र बीजेपी अक़लियती मोर्चा के नायब सदर हैं। उन्होंने बर्खास्तगी के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। हुकूमत महाराष्ट्र में देही तरक्की के काबीनी वजीर हसन मुशर्रफ को बॉम्बे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। गुज़श्ता 3 रोज से हसन मुशर्रफ बॉम्बे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अलबत्ता ये सामने नहीं आ पाया कि हसन मुशर्रफ का किस बीमारी का इलाज जारी है। वाज़ेह है कि हसन मुशर्रफ और उनके अहल खाना पर बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने 127 करोड़ के घोटाले का इल्जाम आयद किया था। भिवंडी में समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली रईस शेख ने यूनानी क्लिनिक शुरू की है। यूनानी तरीके इलाज को फरोग देने के लिए यूनानी क्लिनिक शुरू किया गया। इस मौके पर रईस शेख ने यूनानी पैथी की तालीम हासिल करने वाले डॉक्टरों को सरकारी मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा रियासती हुकूमत से किया है। बात का है कि भिवंडी शहर जो एक मुस्लिम अक्सियती इलाका है, वहाँ पे यूनानी को चाहने वाले, यूनानी पैथी में बिलीव करने वाले सबसे ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र में पहला ओपीडी जो है यूनानी का वहाँ खुला है। हमारे और भी प्लान है। आज ओपीडी खुला है, कल हम 10 बेड का आईपीडी खोलना चाह रहे हैं। हम यूनानी दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाह रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद हम पीजी कोर्सेज भी चलाना चाह रहे हैं। तो जो शहर को आज तक नहीं मिला और जो हमारे यूनानी डॉक्टर्स की मांग थी वो आज पूरी हुई है। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ और कल जाके मैंने खुद भी यूनानी दवा दी है। तो इन तमाम बातों को लेकर बड़ी खुशी है भिवंडी शहर में। वैथ तरवा के मौके पर दरिया झेलम के किनारे मजहबी तकरीब मुनक्किद की गई। खुसूसी आरती में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित शामिल हुए। मुस्लिम समाज के अफराद ने भी इसमें शिरकत की। इस मौके पर अमन खुशहाली के लिए दुआएं की गई। किसी भी मुल्क की, किसी भी खित्ते की तरक्की जो है नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। नेचुरल रिसोर्सेज में वहाँ की मिट्टी, आबो हवा, वैसे ही वहाँ का पानी भी आता है। नदी जो है पानी लेकर के आती है। पहले हम देखते हैं कि नदी के किनारे ही बहुत बड़े शहर बैठे थे। चाहे इंडस सिविलाइजेशन है वो नदी के किनारे ही थी, इसी नदी के किनारे थी। कश्मीरी कल्चर में इस फेस्टिवल्स की अहमियत काफ़ी अहम है। हिंदू है, मुस्लिम है, हर कोई रिलीजन का आदमी जो है ये इसको सेलिब्रेट करता था। पिछले कुछ एक अरसा से ये नहीं हुआ है, लेकिन फिर जो है आज के फेस्टिवल्स के जरिए फिर से ये जो रिवायत है, ट्रेडिशन है, फिर से जिंदा होनी जा रही है।
हुकूमत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा मसला आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है। आवाम को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए हुकूमत को ठोस मनसूबाबंद तरीके से काम करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने किया। आरिफ मोहम्मद खान ने इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाले इंडिया थिंक काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कौमी सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में होने वाले इस सेमिनार में आरिफ मोहम्मद खान के अलावा साबिक गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी और साबिक गवर्नर के राजशेखर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि कोरोना की दूसरी वबा के दौरान पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही देखने में आई। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर से पहले हुकूमत की तरफ से पेशगी इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि वबाई हमलों का कामयाबी के साथ मुकाबला किया जा सके। इस मौके पर आरिफ मोहम्मद खान का कहना था कि कोरोना से बचाव और ख़वातीन को खुद कफील बनाना हुकूमत के अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। जो आज की जो राजनीति है वही राजनीति नहीं होती है, वो तो नीति है। तो यहाँ पे यहाँ जो बात हो रही थी वो हो रही थी कोविड के बारे में और महिला सशक्तिकरण के बारे में कि नए नॉर्मल क्या है। वो तो उसका शीर्षक है। जिस विषय पे चर्चा थी वो कोविड के कारण पैदा हुई स्थिति, नई सामान्य चीजें क्या हैं वो, और महिला कोरोना के खिलाफ जंग में अब वैक्सीनेशन मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। खास तौर पर सोशल मीडिया और चैनल्स के जरिए लोगों को बेदार करने की कोशिश भी रंग ला रही है। मेरठ में यूं तो हफ्ते के 6 दिनों में टीकाकारी का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हफ्ते के दिन को वैक्सीन का दूसरा डोज हासिल करने वालों के लिए मुख्तस कर दिया गया। आम दिनों के अलावा जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर हफ्ते के रोज भी वैक्सीन लगवाने वालों की खातिर ख्वाह तादाद इन दिनों नजर आ रही है। वैक्सीनेशन सेंटर के जिम्मेदारान का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए आम लोगों और खास तौर पर पसमानदा तबके में बेदारी की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया और चैनलों के जरिए शुरू की गई बेदारी मुहिम भी है। काफ़ी लोग जो है जागरूक हुए हैं वैक्सीन के प्रति। थोड़ा सा जो बीच में डल हो गए थे लोग, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। फर्स्ट डोज भी काफ़ी बड़ा है और सेकेंड डोज भी। अभी जो सबका उद्देश्य ये है कि सेकेंड डोज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाए। इसके तहत सरकार ने भी ये व्यवस्था दी है कि शनिवार के दिन केवल सेकेंड डोज लगाया जा रहा है, और जिसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं। और हमारा जो टाइम 10 से 4 का है उसमें हम लोग लगातार ही सर्विस दे रहे हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं आ रही। और दूसरा, आपके चैनल पे एक प्रोग्राम जो चला है ना, ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन, इसका भी लग रहा है कि लोगों को प्रभाव पड़ा है, और जो समुदाय छूटे हुए थे उनका भी रुझान इस पर बढ़ा है। तो यकीनन लग रहा है कि सफलता मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगाने। और जो सोशल मीडिया चैनल जो व्यापक प्रचार प्रसार भी हो रहा है उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे ऐसी उम्मीद है, और हम लोग पूरा तत्परता के साथ उन्हें वैक्सीन लगाने में सक्षम है। वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। तो उस पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। जैसे पहले मारामारी हो रही थी पर अब नहीं है। अब बहुत ही आराम से सारी व्यवस्था के साथ हमें वैक्सीन दी जा रही है, और मतलब कि अब इतना वो भी नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध भी है हर उस जगह पे, और हर उसमें आराम से ही बहुत आराम से लगवाई जा रही है। हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फैमिली की भी, और जो हम फ्रेंड्स के साथ जैसे कॉलेज वगैरह जाते हैं उनकी भी हेल्थ के लिए हमें ये वैक्सीन लगवानी बहुत। डोज में डर था कि डर लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, तो अब नहीं है, अब आराम से। मध्य प्रदेश में माली मुश्किलात से दो चार शिवराज सिंह हुकूमत जगह जगह शराब की दुकानें खोलकर जहां सरकारी खजाने को भर रही है, वहीं सीनियर बीजेपी लीडर व साबिक वजीर आला उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर शिवराज हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गंगा जी को गंगा सागर छोड़ के आऊंगी, और तब तक यहाँ पर जागरूकता चलेगी, जागरूकता का अभियान चलेगा, और 15 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू करवा के रहूंगी, यही तय करके